एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता जी का पहला अध्याय आज करेंगे। सबसे पहले देखिए भगवान श्री हरि का ध्यान करेंगे। तो ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहारम सर्वलोकैकनाथम। अब देखिए श्रीमद् भगवत गीता जी का पहला अध्याय है। पहले अध्याय का पहला श्लोक धृष्टराज उवाच से होता है, यानी धृष्टराज का प्रश्न है, युद्ध विवरण विषयक प्रश्न है। क्योंकि वेद व्यास जी ने जो दिव्य दृष्टि दी है वह संजय को मिली हुई है, क्योंकि धृष्टराज ने महाभारत का युद्ध देखने से इनकार कर दिया जब वेद व्यास जी दृष्टि दे रहे थे। धृष्टराज ने कहा कि मैं पूरी जिंदगी अंधा रहा, अब अपने कुल का संहार होते हुए कैसे देखूंगा। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि लेने से मना कर दिया था। वह दिव्य दृष्टि संजय को प्राप्त हुई और संजय महाभारत का युद्ध देखते हैं और लाइव सुनते हैं धृष्टराज। धृष्टराज का यहाँ पर प्रश्न है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुस्वा माम का पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। धृष्टराज बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब देखिए दूसरा श्लोक है जिसमें द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन के बातचीत आरंभ करने का वर्णन है। जय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहर रचना युक्त यानी व्यूह रचनाकार पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। देखिए तीसरे श्लोक में वर्णन है, विशाल पांडव सेना देखने के लिए द्रोणाचार्य से दुर्योधन की प्रार्थना। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य ध्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। फिर देखिए 4 और 5 और 6 नंबर श्लोक में पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम आते हैं, जिसमें दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है, अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समयुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजस्य शैवस्य नरपुंगवः युधामन्युष्य विक्रांतः उत्तमोजस्य वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेयस्य सर्व एव महारथः। दुर्योधन कह रहा है आचार्य द्रोणाचार्य जी से, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुषजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। फिर श्लोक संख्या 7 में देखिए, अपनी सेना के प्रधान सेना नायकों की भली भांति जानने के लिए द्रोणाचार्य से दुर्योधन की प्रार्थना। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। श्लोक संख्या 8 और 9 में देखिए, उनमें से कुछ के नाम और सब वीरों के पराक्रम तथा युद्ध कौशल का वर्णन कर रहा है दुर्योधन। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। श्लोक संख्या 10 और 11 में देखिए वर्णन है, दुर्योधन का पांडव सेना की अपेक्षा अपनी सेना को अजय बताना और सब वीरों से भीष्म की रक्षा करने के लिए दुर्योधन का अनुरोध। दुर्योधन कह रहा है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम के द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अब दुर्योधन यहाँ प्रशंसा अपनी सेना की कर रहा है। कौरवों की सेना की रक्षा भीष्म पितामह द्वारा हो रही है, इस कारण कौरवों की सेना अजय है और जिसकी रक्षा भीम कर रहे हैं यानी पांडव सेना की, इस सेना को जीतने के लिए सुगम है। अगले श्लोक में है, इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सभी ओर से रक्षा करें। जिस तरह से कवर फायर दिया जाता है उसी तरह से जो है सब ओर से जो है भीष्म पितामह की रक्षा करें कि कोई उन पर अटैक ना कर दे, क्योंकि वह लीड कर रहे हैं यहाँ पूरी सेना के लिए। तो इस तरह की बातें दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कह रहा है। फिर देखिए द्रोणाचार्य की प्रशंसा के लिए भीष्म के गरजदार शंख बजाने का और कौरव सेना में शंख नगारे आदि विभिन्न बाजों के साथ एक साथ बज उठने का वर्णन है। यहाँ पे देखिए 12 और 13 नंबर श्लोक, कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी भीष्म पितामह ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ।
उसके बाद देखिए श्लोक संख्या 14, 15, 16, 17 और 18 में जो वर्ण है वह है हर चीज की क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। न्यूटन का भी एक सिद्धांत है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से पूरी वार्तालाप हुई द्रोणाचार्य और दुर्योधन के मध्य में, तो दुर्योधन अपनी सेना की बहुत तारीफ कर रहा है कि कौरवों की सेना अजय है। भीष्म ने ये बातें सुनी, भीष्म पितामह ने शंख की ध्वनि बजाई जिससे कि दुर्योधन बहुत खुश हुआ। उसके बाद अब देखिए पांडवों की ओर से भी रिस्पॉन्स आता है जिसमें क्रमशः भगवान श्री कृष्ण महाराज, अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और पांडव सेना के अनन्य समस्त विशिष्ट योद्धाओं द्वारा अपने अपने शंख बजाने का वर्णन है। श्लोक संख्या 14 में देखिए, इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल और सहदेव ने सुघोष, मणि पुष्पक ये शंख बजाए। देखिए शंखों के भी नाम है, सबके अपने अपने शंख हैं, अपने अपने अस्त्र शस्त्र हैं, उन सबके अपने अपने नाम हैं। और देखिए 17 और 18 नंबर श्लोक में है, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सातकी, राजा ध्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने भी हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। यहाँ पे देखिए हे राजन लिखा हुआ है। हे राजन का मतलब यह है कि अभी संवाद जो चल रहा है वो पहले वाले श्लोक से कनेक्ट है। पहले श्लोक में जो संवाद हो रहा है, धृष्टराज संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, तो उसका पूरा उत्तर यहाँ पे दिया जा रहा है। इसीलिए संजय कह रहे हैं हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। तो यहाँ पे देखिए शंखों की ध्वनि का वर्ण है। पहले कौरवों की ओर से बोलते हैं शंख, उसके रिस्पॉन्स में पांडवों की ओर से 14 नंबर से 18 नंबर श्लोक संख्या तक शंख का वर्ण मिलता है। उसके बाद देखिए 19 नंबर श्लोक संख्या और 20-21 में आप देखेंगे तो सबसे पहले 19 नंबर श्लोक संख्या में है, पांडव सेना की भयंकर शंख ध्वनि से आकाश और पृथ्वी के गूंज उठने तथा दुर्योधन आदि के व्यथित होने का वर्ण मिलता है 19 नंबर श्लोक में। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्र यानी कौरवों आपके पक्ष वाले के हृदय विदीर्ण कर दिए। आपके पक्ष वाले मतलब धृष्टराज और संजय में संवाद हो रहा है, तो संजय कह रहे हैं धृष्टराज से कि आपके पक्ष वाले जो कौरव हैं उनके हृदय जो है विदीर्ण कर दिए। उसके बाद देखिए धृष्टराज पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन का श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलने के लिए कहना, ये वर्ण मिलता है श्लोक संख्या 20 और 21 में आप देखेंगे हे राजन। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृष्टराज संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब श्लोक संख्या 22 और 23 को आप देखेंगे जिसमें रथ को वहीं खड़े रखने का संकेत करके सबको देखने की इच्छा प्रकट करना ये वर्ण मिलता है। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन से युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। तो ये भगवान से कह रहे हैं अर्जुन कि मैं युद्ध करने से पहले एक बार कौरवों की सेना को देखना चाह रहा हूँ, उनका निरीक्षण करना चाह रहा हूँ कि मुझे किन किन से युद्ध करना पड़ेगा, एक बार मैं इन सबको देख तो लूं। फिर रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके श्री कृष्ण महाराज का युद्ध के लिए एकत्रित सब वीरों को देखने के लिए अर्जुन से कहना। अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। अच्छा, भगवान कहीं भी रथ को लिए खड़े कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने ही रथ को क्यों खड़ा किया, इसका भी एक कारण रहा। भगवान जानते थे कि अर्जुन कहीं ना कहीं मोह का शिकार होंगे, इसलिए उन्होंने जहां भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य खड़े थे, जो मेन आदमी थे जिनसे काफी लगाव था अर्जुन को, वहीं पे जाके रथ के लिए खड़ा किया है। आगे के देखिए श्लोकों में स्वजन समुदाय को देखकर अर्जुन के व्याकुल होने का तथा अर्जुन के द्वारा अपनी शोकाकुल स्थिति का वर्णन मिलता है। इसके बाद प्रथा पुत्र अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सहोदरों को देखा और उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोल रहे हैं। अर्जुन बोले,
हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत नहीं देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य चाहता हूँ, सुखों को ही भी नहीं चाहता मैं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य भोग सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही सब धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृष्टराज के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतिथियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृष्टराज के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अब यहाँ पे देखिए, भगवान श्री कृष्ण महाराज ने जो ही रथ खड़ा किया द्रोणाचार्य और भीष्म के सामने, तो इन सब को देखने के बाद उनके दिमाग में मोह आ गया कि इन सबको मारने से क्या लाभ होगा और क्यों मार रहे हैं हम, मारने के बाद क्या परिणाम होगा। ये पृथ्वी के लिए तो मार रहे हैं, जगह के लिए मार रहे हैं युद्ध, लेकिन ये महाभारत जो हुई जगह के लिए नहीं था, ये अधर्म पे धर्म की स्थापना थी। ये उसके मन में अर्जुन के नहीं आ पा रही है बात, क्योंकि ये महाभारत का युद्ध है, ये तो होगा ही होगा। अगर अर्जुन नहीं भी करते अभी, तब भी ये युद्ध होना ही था। कई कारण थे, क्योंकि पांडवों की जो माता जी थी कुंती, उन्होंने भी युधिष्ठिर से कहा था कि युद्ध आवश्यक है, तो युधिष्ठिर ने भी कभी झूठ नहीं बोला। वो भी कहते हैं माँ की आज्ञा के बाद कि युद्ध अवश्य होगा। भीमसेन ने भी प्रतिज्ञा कर रखी थी, भीमसेन किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटते। भीमसेन भी युद्ध से कभी पीछे नहीं हट पाते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। और अगर भीमसेन भी मान लो एक घड़ी को अगर हट भी जाते, तो द्रौपदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरे पति यानी कि पांडव जो हैं कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे, तो मेरे वृद्ध पिता यानी ध्रुपद और भाई धृष्टद्युम्न और मेरे 5 पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेगा। तो महाभारत तो होनी थी। अब यहाँ पे जो मोह है उसका निवारण जो है भगवान करेंगे, लेकिन वो अगले अध्याय से करेंगे। अभी जो है आगे के श्लोकों को पढ़ना जारी रखते हैं। फिर देखिए आगे श्लोक संख्या 38 और 39 में अर्जुन का कुल के नाश और मित्रद्रोह से होने वाले पाप से बचने के लिए युद्ध ना करना उचित बतलाना, ये 38 और 39 नंबर श्लोक में है। देखिए, यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। अब यहाँ ज्ञान की बात बताने लगे हैं अर्जुन। कुल नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों का विस्तार पूर्वक अब अर्जुन वर्णन करेंगे, जो कि आपको 40 नंबर श्लोक, 41 नंबर, 42, 43 और 44 नंबर श्लोक में मिलेगा। देखिए, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप ही पाप फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। हे वैष्णव, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। वर्ण संकर का तात्पर्य यहाँ पर यह है, कोई अच्छे घर की स्त्रियां अगर किसी नीचे घरानों में शादी कर लेती हैं तब दिक्कत होती है, क्योंकि संस्कार जो हैं अधर्मियों के घर में नहीं मिल पाते। फिर आगे देखिए, वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होंगे। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया हो, ऐसे मनुष्यों का निश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। तो यहाँ पे कुल धर्म का ज्ञान दे रहा है अर्जुन। अब आगे देखिए, राज्य और सुख आदि लोभ से स्वजनों को मारने के लिए हुई युद्ध की तैयारी को महान पाप का आरंभ बतलाना एवं अर्जुन का दुर्योधन आदि द्वारा अपने मारे जाने को श्रेष्ठ बतलाना। अब यहाँ तक अर्जुन कह देता है, हाँ अशोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन
इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग पर बैठ गए। अब यहाँ पे क्या आपको लगता है कि अर्जुन जो है क्या मरने से डर रहा है? अर्जुन मरने से नहीं डर रहे हैं। उनके मन में ये लग रहा है कि मैं अपने सगे संबंधियों को मार दूंगा, वो भी पृथ्वी के लिए। तो एक हीन भावना उनके अंदर आ गई है कि यार जमीन जायदाद के लिए क्या मारूं मैं अपने सगे संबंधियों के लिए। लेकिन वो पुरानी बातें सब भूल चुका है, किस प्रकार से द्रौपदी के बाल खींचे गए थे, किस तरह से द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की पूरी प्रयास किया गया था, वो सब बातें भूल चुका है। अब किस तरह से पांडवों का निर्वासन हुआ था। तो अर्जुन को असमय इस तरह की जो है मोह माया ने घेर लिया है। सोचने वाली बात है, अगर अर्जुन को मोह माया इस तरह की होनी थी तो युद्ध क्षेत्र में क्यों आ रही है? इससे पहले ही मोह माया का शिकार हो जाता। अगर यहाँ पे अगर वो पीछे हट रहा है अर्जुन, तो कौरव उसको भगोड़ा कहेंगे और बहुत ज्यादा उसकी अपकीर्ति यानी इंसल्ट होगी यहाँ पे, क्योंकि इतिहास उसको भगोड़ा के रूप में ही याद रखेगा। ये चीज वो नहीं जान रहा है। वह बस दिल से सोच रहा है कि मैं सामने अपने जो सगे संबंधी हैं उनको नहीं मारूंगा, लेकिन वह पुरानी चीजें सब भूल चुका है। तो अभी जो है यहाँ पे आप देखोगे पहला अध्याय यहाँ पे संपन्न हो रहा है। यहाँ है भी लिखा हुआ ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। यहाँ पे पहला अध्याय संपन्न हुआ। इस पहले अध्याय में 47 यानी 47 श्लोक संख्या है। एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।